दोस्तों, बीजेपी नेताओं के मुंह से पाकिस्तान शब्द क्यों निकलता है? क्या पाकिस्तान शब्द बोलने से हिंदुस्तान के लोगों के पिछवाड़े का दर्द कम हो जाता है क्या? या उन्हें अपनी महंगाई कम लगने लगती है, अपना विकास जो है ज्यादा लगने लगता है, या जो आर्थिक तंगी है उन्हें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम तो आर्थिक रूप से मजबूत हो गए हैं? क्या इसलिए बीजेपी के नेता पाकिस्तान शब्द जरूर बोल देते हैं? किसी भी मीडिया को बाइट देंगे तो पाकिस्तान जरूर घुसेड़ देंगे। दोस्तों, बीजेपी के एक नेता हैं हेमंत खंडेलवाल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश में, मीडिया के सामने बाइट दे रहे हैं। और बाइट देते समय जब पेट्रोल डीजल की बात आती है तो पाकिस्तान से तुलना जरूर कर डालते हैं, पाकिस्तान और यूरोपीय देशों से। मतलब पाकिस्तान शब्द उन्होंने घुसेड़ ही दिया। आखिर हेमंत खंडेलवाल कहां पर थे, किस जगह इस प्रकार का बयान दे रहे थे, और इसके साथ साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है, कुछ महान बातें बता देते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, बीजेपी के द्वारा कई अभ्यास वर्ग कार्यक्रम चलाए जाते हैं। उसी कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, वो छतरपुर पहुंचे थे। एक अभ्यास वर्ग हुआ था जिला स्तरीय। इसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और क्या कहते हैं? संगठन की मजबूती, कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना भाजपा की प्राथमिकता है। अब यह बताइए, बीजेपी की सरकार को इतने साल हो गए, क्या इन्होंने जन जन को मजबूत बना दिया क्या? तो जी वहां अभ्यास वर्ग में करते क्या ये लोग? मेरे मन में ही सवाल आता है, कई बार आपके में आता हो पता नहीं, लेकिन मुझे तो लगता है कि आम आदमी की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपनी चड्डी नई नहीं खरीद सकता जब तक कि पूरी फट ना जाए ढंग से। ये आर्थिक स्थिति नरेंद्र मोदी की सरकार में और बीजेपी की सरकार में है। तो आखिर इनकी ऐसी कौन सी योजना है जो नागरिकों को मजबूत बना रही है? तो ये हेमंत खंडेलवाल वहां क्या बताते होंगे? मेरे मन में ही सवाल है, क्या बताएंगे ये? रेलवे की सुविधा इनने छीन ली, जो है युवाओं को रोजगार ये नहीं दे पा रहे हैं, महंगाई कम ये नहीं कर पा रहे हैं, भारत का रुपया मजबूत नरेंद्र मोदी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक कर क्या रहे हैं वहां? चाय नाश्ता के लिए जाते हैं क्या? ये सवाल है मेरा। अब सुनिए, जब ये पूरा कार्यक्रम हो जाता है छतरपुर में तो मीडिया वाले तो आते ही हैं, उनको अपनी वीडियो भेजनी है कि भैया क्या काम किया तुमने, बताओ। तो हेमंत खंडेलवाल के पास पहुंच गए मीडिया वाले ऐसे माइक पकड़ते हुए। अब हेमंत खंडेलवाल की बाइट डली हुई है दैनिक भास्कर में, खबर में। अब सुनिए हेमंत खंडेलवाल क्या कह रहे हैं। इसमें दो तीन विषयों पर बात कर रहे हैं: रोजगार, पेट्रोल डीजल की कीमतें, नरेंद्र मोदी का विकास, आर्थिक विकास, ये चर्चाएं चल रही हैं। जवाब दे रहे हैं, अब सुनो क्या कह रहे हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के मुद्दे पर वो कह रहे हैं कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम अन्य देशों की तुलना में कम बढ़े हैं, दूसरे देशों में ज्यादा बढ़े हैं। यह कहने का औचित्य क्या है हेमंत खंडेलवाल का? पहली बात तो ये, जब ईरान से या जहां से भी तेल आता था, जब दाम कम थे इंटरनेशनल लेवल पर, तब तुमने जनता को राहत दी क्या? तब जनता को राहत नहीं दी जब ये सस्ते में खरीद रहे थे। और जब इनके हाथ से बात निकल गई तो क्या कह रहे हैं? वो तो देखो ईरान की वजह से, अमेरिका की वजह से बढ़ रहे हैं, इसीलिए। अरे भैया, जनता को मूर्ख समझते हो क्या हेमंत खंडेलवाल जी? ये सवाल है इनसे। और ये मीडिया वाले भी प्रचंड, मतलब क्या कहूं, अब इनको क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया इन्होंने। ये पूछते कि हेमंत भाई ये बताइए, जब दाम सस्ते थे, जब आप तेल खरीद रहे थे बाहर के देशों से, तब आपने जनता को कौन सी राहत दी? जब कष्ट महसूस हुआ तब तुम यहां पर वो गिना रहे हो, एक्सक्यूज दे रहे हो। जब कम था तब आपने जनता को राहत दी क्या? सवाल नंबर 1। अब सुनिए क्या कह रहे हैं हेमंत खंडेलवाल। और आगे, पाकिस्तान और यूरोप के देशों का उदाहरण देके कह रहे हैं कि वहां पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें 50% तक बढ़ गई हैं, 50% तक। इसका क्या लॉजिक है? तुम्हारे भीतर कोई योग्यता नहीं है, नरेंद्र मोदी के भीतर कोई योग्यता नहीं है। भाई वो तो 56 इंच के हैं, विश्व गुरु हैं, तमाम क्षमताएं उनके भीतर घुसी हुई हैं। तो दो ना, दिखाओ अपनी क्षमता। भारत का रुपया औंधे मुंह पड़ा हुआ है, गर्मी में बेहोश होने के कगार पर है, और जो कह रहे हैं कि नहीं हमने तो कम ही बढ़ाई है। क्या बढ़ाई है कम? तब से 3 बार तो दाम बढ़ गए, और बढ़ गए वहां भी वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान तो पता नहीं है। और जो कह रहे हैं हमने कम बढ़ाए हैं, तो आप जनता पर एहसान कर रहे हैं कि आप भी तो बढ़ा ही रहे हो ना 3-4 दिन में, उनके बराबर कर दोगे। जब कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल डीजल इतना था, आप गरीबों के मसीहा बनते थे नरेंद्र मोदी, और गरीबों का ही तेल निचोड़ दिया। ऐसा लगता है कि अडानी अंबानी की सेवा के लिए आए हैं नरेंद्र मोदी। जनता तो केवल दिखावा है मीडिया में, पीछे सेवा किसकी चल रही है? अंबानी अडानी की। ये जनता कहती है। चाय की दुकानों पर, चौराहों पर लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, हमसे भी कई लोग कह जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को शर्म नहीं आई। इनके मंत्री ना इस्तीफा देते हैं,
न जनता का विकास कर पा रहे हैं। फिर ये अभ्यास वर्ग किस बात का करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आया। काय का अभ्यास चलता है वहां, पेटीज खाते हैं, क्या करते हैं। और सुनिए, रोजगार पर भी कह रहे हैं, रोजगार नरेंद्र मोदी की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने बढ़िया रोजगार दिया है, इस प्रकार से तारीफ चल रही है। फिर राहुल गांधी भी घुसेड़ दिए, राहुल गांधी की बातों पर कुछ भी नहीं, वो तो कुछ भी कहते हैं। और मतलब इस तरीके के बयान बीजेपी नेताओं के मुंह से आपको सुनने को मिल जाएंगे। उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, वो तो ऐसे ही कहते हैं, वो तो जो है देश के विरोध में बोलते हैं, ये करते हैं। ये देश के सपोर्टर हैं नरेंद्र मोदी और बीजेपी। इन्होंने देश का भला कर दिया, एक काला धन वापस ले आए, इन्होंने रुपया मजबूत कर दिया, इन्होंने जनता को इतनी राहत दे दी बिजली में, पेट्रोल डीजल में, कि जनता महीने के 10,000 रुपए बचा पा रही है। इस पर कुछ नहीं कहेंगे, इस पर शांत हो जाएंगे, कह देंगे तुम कांग्रेसी हो। तुम सवाल पूछो, तुम कांग्रेसी हो, तुम पत्रकार कांग्रेसी हो, तुम जनता कांग्रेसी हो। तो दोस्तों, हेमंत खंडेलवाल के इस प्रकार के बयान पर, और जो अन्य बीजेपी नेता भी इस प्रकार की बातें करते हैं, पाकिस्तान शब्द क्यों घुसेड़ते हैं, आपको क्या लगता है? पाकिस्तान शब्द घुसेड़ने से इनको क्या फायदा होता है? जनता के पिछवाड़े का दर्द कम हो जाता है, शरीर का दर्द कम हो जाता है, क्या हो जाता है? आप लोगों को जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो नीचे जॉइन और थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।